तो हम ये देखने आते हैं कि भाई जब दिमाग में ये होता है कि चलो रिहैब जाना है, रिहैब की एक रूपरेखा दिमाग में नहीं है कि रिहैब है क्या, या जो नए लोग हैं जो पहली पहली बार नशा छोड़ना चाहते हैं, नशे के इलाज के लिए आते हैं या थक लेते हैं दूसरी जगहों से, किसी तीर्थ पे जाके थक जाते हैं या किसी जो है मंदिर में या डॉक्टर से, या बहुत सारी कोशिश अपनी अपनी पसंद की, अपनी मर्जी की, अपनी कोशिश से करके जो थक जाते हैं, फिर कहते हैं चलो रिहैब चलते हैं, रिहैब करेंगे। रिहैब क्या है उसकी रूपरेखा दिमाग में नहीं है कि भाई मैं रिहैब में, और फिर कॉन्फिडेंट भी नहीं है, अपने ऊपर भरोसा भी नहीं है। ये कूलर बंद करा हुआ, अपने ऊपर भरोसा भी नहीं है कि पता नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा, या जब मैं रिहैब करने के बाद मैं घर जाऊंगा तो मैं दोबारा ना पी लूं। ऐसी बहुत सारी बातें उसके दिमाग में जुड़ी हुई होती हैं। बहुत सारे लोग जो बैठे हैं तो मैं, और ये सच भी है। मैं खुद जब एडमिट था तो 3 महीने तक तो दिमाग में ये कोई पिक्चर समझ में नहीं आ रही थी। और जो हिम्मत हौसला होता है उसे वो जो लोग आते हैं, जो रिलैप्स हो गया कोई, वो आ जाते हैं, उनसे आने से एक दिमाग को धक्का सा लगता है। जो हिम्मत और अपना हौसला लेके हम आते हैं, बैठते हैं, और हम ईमानदार भी होते हैं कि जाएं या छोड़ेंगे, छोड़ के आना है। तो जब उन लोगों को देखते हैं तो दिमाग में झटका लगता है कि यार हाँ, क्योंकि हम एक नेगेटिव पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं, गलत बातें जल्दी दिमाग में पकड़ लेते हैं, पॉजिटिव बातें हमारी समझ में नहीं आती, बहुत देर से आती है। उनको देख के जो रिलैप्स आते हैं, उनको देख के दिमाग में लगता है कि यार पता नहीं यार क्या होगा, मैं छोड़ पाऊंगा नहीं छोड़ पाऊंगा, कैसे छोड़ पाऊंगा, कैसे छूटेगी। उनके लिए हम जो है जैसे मैं हूं, मैं भी जब रिहैब आया मुझे भी ऐसे लगा कि पता नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा ऐसे, लेकिन कहते हैं प्रोग्राम काम करता है। काम किया, 21वां साल चल रहा है मेरा, 22 साल यूज किया। इसमें सबसे चीज जो सबसे खास बात है, हम कहते हैं बीमारी है, मेरी बीमारी है, नशा बीमारी है, जैसे दूसरी बीमारी। तो दिमाग में ये होता है कि बीमारी क्या है, कौन सी बीमारी है मुझे, क्योंकि समाज में रहते हुए, सब जगह रहते हुए हमने एक बात तो सुनी है कि भाई आदत पड़ गई नशे की, लड़के को नशे की आदत पड़ गई है, ये तो हम मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन नशा बीमारी है ये बाहर नहीं पता था बिल्कुल भी। ये प्रोग्राम के टच में आके पता लगा बीमारी है। बीमारी से आराम भी मिलता है, ये मानने के बाद कि मैं बीमार हूं, आराम भी मिलता है, एक हौसला भी मिलता है कि बीमारियां तो ठीक होती हैं। लेकिन दूसरी चीजों में हम कहते हैं कि हमारी बीमारी शुगर की बीमारी की तरह है, कि शुगर की बीमारी में हमेशा शुगर से कंट्रोल, मीठा खाने से हमेशा क्या रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है। जब भी मीठा हम खाना शुरू करेंगे बीमारी बढ़ जाएगी, जब भी हम नशा करना शुरू करेंगे बीमारी बढ़ जाएगी। इस बीमारी की रोकथाम यही है कि मैं नशा, पहला नशा ना करूं। जैसे कहते हैं मैं मीठा ना खाऊं, ऐसे हम कहते हैं कि पहला नशा ना करूं। हाँ, इसमें दो थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं मीठा खा लूं तो मैं मीठा खाने से अपने आप को रोक सकता हूं कि खाया अभी बढ़ गई मैं रोक दी। लेकिन नशा अगर एक बार चालू हो गया आसानी से नहीं रुकता। फिर अगर नशा रोकने के बाद नशा शुरू किया तो फिर आसानी से नहीं रुकेगा। फिर इन दोनों में सिर्फ ये फर्क है। जो बात हम करने जा रहे हैं बीमारी की, ये कोशिश की मैंने
अपनी के सेशन काफी समय पहले मैंने अपना बीमारी का तैयार किया था, NA से लिया हुआ है, नारकोटिक्स एनोनिमस से, और TC मॉडल से, दोनों से लिया हुआ है कि नशे की बीमारी, सबसे पहले इसमें एक बात आती है, वो बाद में होगी। हम कहते हैं शुरू कैसे हुई। वो शुरू की मैंने बहुत समय पहले बनाया था, बहुत लोगों ने डायरी भी उतार ली, अपनी कॉपी में भी उतारा है, बहुत लोग कराते हैं। जो मेरे यहाँ से पेशेंट निकले हैं, हमारे कार पे मेरे पास से गए, वो अक्सर इसी मॉडल के हिसाब से बीमारी का सेशन कराते हैं ज्यादातर। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि कैसे शुरू की, तो वो कहते हैं किसमें शुरू की है? आवाज तो आनी चाहिए। खाना खाया था? नहीं। कीरत खाया था? आवाज आनी चाहिए। शौक में शुरू हुई। हमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, कैसे हुई, क्या हुआ, या कैसे, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। हमें ये जानने की जरूरत है मुझे हो रहा है, जो मुझे हुआ है, कि शुरू कैसे हुई, कब हुई शुरू। किंग बेबी सिम्टम उसमें लिखा, राजा बाबू। अब इसमें दो चीजें हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज आती है दबाव की। सबसे पहले आती है किसकी? शौक से पहले भी क्या आता है? प्रेशर। क्या आता है? दबाव। हमारी जिंदगी में दबाव का बहुत रोल है। TC मॉडल में जो TC प्रोग्राम जो है, उसके अंदर स्पेयर पार्ट होता है, उसमें रखते हैं लड़के को, काफी दिन रखते हैं, तो उसको ऐसा काम करा जिससे प्रॉब्लम हो, उसे फिजिकल प्रॉब्लम हो, मतलब दिमागी प्रॉब्लम हो, और वो उसको नियम में रहता है, प्रेशर को, उस दबाव को सहता है। 3 चीजें बताता हूं मैं आपको। जो मेडिसिन की टैबलेट होती हैं, जो मेडिसिन बीमारी में हम दवाइयां खाते हैं, उनकी 3 कैटेगरी होती है। एक तो कैटेगरी होती है मुंह में रखते के साथ, एक मेडिसिन को रखते हैं मुंह में, और जैसे ही मुंह में रखते हैं घुल जाती है। समझे? नहीं समझे? एक मेडिसिन ऐसी है मुंह में रखी और घुल गई। दूसरी मेडिसिन ऐसी है मुंह में रखते हैं, पानी डालते जैसी, और गले में जाते जाते क्या घुल जाती है। और तीसरी मेडिसिन ऐसी है जो पेट में जाके घुलती है। टैबलेट्स की बात करो। अब वो साल्ट एक है, लेकिन वो प्रॉब्लम, तीनों मेडिसिन, वो गोलियां बनती कैसे हैं? एक गोली मुंह में घुल गई, एक गोली गले में घुली, और एक पेट में घुली। अब वो तीनों, पाउडर भी यही है, ये जो उसका मेडिसिन का जो पाउडर, ये भी यही है, ठीक है। लेकिन इनकी ये जो बनती कैसे है? ये बनती है किससे? दबाव से। जो टैबलेट पे कम दबाव पड़ता है वो मुंह में घुल जाती है, और जिस टैबलेट पे थोड़ा ज्यादा दबाव पड़ता है वो गले में घुलती है, और जिसपे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है वो पेट में जाके घुलती है। इसका मतलब तीनों में किसका रोल हुआ? दबाव का, प्रेशर का। जिसमें ज्यादा प्रेशर ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा है स्ट्रांग, सॉलिड। जिसमें ज्यादा प्रेशर वो उतना ही ज्यादा सॉलिड। कहते हैं यार ये तो बीच इलाज में चला गया, ये तो पिएगा ही पिएगा, कहते हैं कि नहीं है? जो महीने 2 महीने में चला गया, जो भी चला गया, उसको क्या कहते हैं हम? पिएगा भाई। क्यों? क्योंकि उसने अभी प्रॉपर दबाव सहा ही नहीं है। जिस मां बच्चे को अपने गोद में ज्यादा समय तक रखे, वो चलना क्या
एक एक बोलो यार, एक एक बोलो। जो जिस बच्चे को मां गोद में ज्यादा समय तक रखती है वो बच्चा चलना है? अभी बोला कोई वर्ड आया है? देर से सीखे। और जो मां बच्चे को गोद में नीचे उतार दे वो चलना देखिए, कभी पल्लू पकड़ेगा मां का, गिर जाएगा, है? फिर उठेगा, वो चलना जल्दी सीख जाता है। इसका मतलब सबसे बड़ा रोल किसका हुआ? दबाव का, प्रेशर का। जितना दबाव ज्यादा उतनी सॉलिडनेस ज्यादा। हमारी प्रॉब्लम क्या है? इमोशनल वीक है हम भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हैं। जरा सी बात किसी ने गुस्से की कह दी, मुझे गुस्सा ज्यादा आ गया, बात की तो मुझे दुख, जो दिल को दुखा दिया, मुझे दुख बहुत ज्यादा हो गया। मतलब जो भी चीज होती है मेरे सर पे बहुत वजन बढ़ जाता है, भारी इमोशनली हो जाता है। लेकिन जब मैं स्ट्रांग होता हूं तो मैं उन चीजों को सह लेता हूं, मैं बर्दाश्त कर लेता हूं उनको। अब क्या होता है, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो प्रेशर होता है, हम वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल में जब हवा डालते हैं तो जब हवा उसके अंदर होती है तो प्रेशर किधर होता है? ये बॉल है, ये बॉल है, इसके अंदर हवा डाली, यहां से इसमें हवा डाली, बॉल है, ये बॉल है, इसमें हवा डाली। हवा डालने के बाद क्या हुआ है? बॉल बाहर से प्रेशर कहां गया और अंदर से प्रेशर कहां जा रहा है? बाहर। मतलब बाहर से जो प्रेशर है, बाहर से जो दबाव है, ये कहां गया? अंदर। और अंदर जाने के बाद दबाव कहां आया? बाहर की तरफ। बाहर से दबाव आया अंदर और अंदर से दबाव आया बाहर। ये उस टाइम होता है जिस टाइम को हम कहते हैं शॉक। जब हम शॉक में कहते हैं, अब दो तरह का, एक इंटरनल प्रेशर, एक एक्सटर्नल प्रेशर, एक अंदर का दबाव, एक बाहर का दबाव। एक बाहर से हमने इसको बॉल को मारा तो दबाव बाहर से आया, और जो उससे ताकत लगाई, उस बॉल में लगने के बाद जो रुकी, वो अंदर का प्रेशर बाहर। अब व्यक्तित्व के साथ कैसे कि जब तक मम्मी या पापा घर में हैं तब तक मैं ठीक रहा, और जब वो चले गए फिर क्या हुआ? जब घर में बैठे रहे, मम्मी पापा रहे, मम्मी पापा का प्रेशर रहा, जब प्रेशर रहा मैं ठीक रहा, जब प्रेशर हट गया है? नशा तो किया ही नहीं यार। अभी नशा कहां से आ गया? नशे तक पहुंचेंगे, रुक जाओ यार, जल्दी से पहुंच गया नशे पे। जल्दी से पीने लगा था तू। पुलिस वाला तो नहीं है? अबे टांग सीधी कर ले भाई। तो मतलब जब घर वाले हैं तब मैं ठीक हूं, जब घर वाले नहीं है तो मैं नहीं ठीक हूं। अब क्या हुआ कि हम जो बीमारी की बात कर रहे हैं, जो शौक की बात कर रहे हैं, वो हमने तभी पूर्ण किए जब हमारे ऊपर बाहर का प्रेशर नहीं था। भाई तुम अकेले बैठे हो, स्कूल में गए, स्कूल को घर में कोई नहीं है, टीचर खाली है, स्कूल टॉप गए। मतलब वो सारी चीजें कब की? जब बाहर का प्रेशर नहीं है। ये बाहर का प्रेशर हमेशा सलामत नहीं रहता। मम्मी हमेशा हमारे सामने नहीं रहेगी, पापा, ताया, भाई, जो भी लोग हैं, पारिवारिक ग्रुप हैं, वो लोग हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है? वो जो बदलाव मेरे अंदर, जो प्रेशर से बदलाव आ रहा है, जो चीजें आ रही है, वो टेम्परेरी है। लेकिन जैसे ही बाहर का दबाव हटा, बाहर का दबाव हटने के साथ ही हमने अपने क्या चीजें पूरी की? हैं? शौक पूरे किए।
हमने कोई चीज देखी, मम्मी से जो है, साथ वाले बच्चे स्कूल मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे साथ के बच्चे क्या होते थे, स्कूल कूद जाते थे और जाके फिर सिनेमा हॉल में फिल्म देख के आते थे। लेकिन घर में अपने हिसाब से, उसी हिसाब से जाना, जो भी बन सकता है, बैग अपना रख देना, जो भी चीजें करनी, लेकिन वो अपना शौक कब पूरा कर रहे हैं, जब बाहर का दबाव नहीं है, जब मम्मी नहीं है, पापा भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो मुझ पे दबाव डाले, तो मैंने अपना शौक पूरा किया। लेकिन ये पैटर्न में आ गया। दिक्कत क्या हुई, ये पैटर्न में आ गया। जैसे तुम कहते हो ना, जब मैं नशा करता हूं और नशा छोड़ देता हूं, तो छोड़े रखते हुए मुझे दिक्कत आती है, मन नहीं लगता, दिल घबराता है, किसी काम में चैन नहीं आता, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, दुनिया वीरान लगती है। ऐसे लोग तो बोलते हो। लेकिन जब बाहर का प्रेशर हटा मेरा, तो मैं ये पैटर्न में गया कि जब भी बाहर का प्रेशर नहीं है, मैंने शौक पूरा किया। फिर बाहर का प्रेशर खत्म हुआ, मैंने फिर शौक पूरा किया। जब बाहर का प्रेशर पूरा किया, मैंने फिर शौक पूरा किया। मैं बिना प्रेशर के शौक पूरा कर रहा हूं। और जैसे ही प्रेशर आता है, जब मैंने शौक पूरा किया, तो इसमें क्या हुआ, क्या हुआ, शौक पूरा करने में क्या आता है, मजा। अब जब मैं प्रेशर नहीं होता, मैंने शौक पूरा किया, उसमें आया मुझे मजा। अब मजा लेने की मुझे पैटर्न में आ गया। जब भी कोई नहीं है, दोस्तों को बुला लिया, पार्टी कर ली। उस दोस्त के घर पे कोई नहीं है, मैं चला गया, मैंने वहां पार्टी कर ली। वो मेरे पैटर्न में आ गया, मुझे ये अच्छा लगने लगा। लेकिन ध्यान रखना, शौक वो है जो हम कभी कभी करते हैं। जो हम कभी कभी करते हैं वो क्या है, वो शौक। अब प्रेशर जो है, ये बाहर का प्रेशर बंद, और अंदर का प्रेशर कहां पे जोर मार रहा है, बाहर की तरफ, शौक पूरा करने के लिए। शौक में आने लगा मजा। एक अगर बर्तन है, एक बर्तन के अंदर आपने यहां पे, इसमें गेहूं है, गेहूं रखे आपने, कनक बोलते हैं ना, आपने कनक रखी है, पूरी बोरी कनक से भरी हुई है। अब इसमें आधी चावल रखने हैं, तो पहले हमें कनक को निकालना पड़ेगा, आधी को, उसके बाद में आगे चावल आएंगे। अब जब हमारी ये चीजें रूटीन में आ गई, तो दूसरी चीजें टूटने लगी। जैसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। कहां गया था, दोस्त के पास गया था। ये नहीं कहा कि मैं वहां क्या करने गया हूं, ये नहीं कह रहा कि तुम शौक पूरा करने के लिए, जो शौक पूरा करने गए वहां पे नशा ही करने गए, नहीं। हो सकता है तुम कोई गंदी फिल्म देखने के लिए चले गए, हो सकता है तुम किसी सिगरेट पीने चले गए, या हो सकता है बियर को नहीं मानते, कहते शौक, बियर तो जो है कोई बुरी चीज नहीं है, उसको पीने चले गए। लेकिन बात पीने की नहीं है, बात किसकी है, मजे की बात। क्योंकि जो आगे जो प्रोसेस चलने वाला है, वो किसके लिए चलने वाला है, मजे का ही चक्कर आगे बढ़ने वाला है। जब ये प्रेशर यहां हुआ, ये चीजें बढ़ने लगी। मैं अपने शौक को पूरा करने के लिए, वो ये नहीं कि तुम शौक इसी की बात कर रहे हो, वो कोई दूसरा काम भी हो सकता है। घूमने जाना, नदी पे तैराक के 4 लड़के मिलके गए, पिकनिक मनाने गए, वहां पे स्विमिंग की, ये किया, वो किया, वहां कभी कभी जाने की बात कर रहा हूं मैं, रोज जाने की बात नहीं कर रहा। लेकिन ये चीजें शौक की वो हैं जो हमारे ग्रुप में या जिसके साथ हम बैठते थे, ये हमें याद रहती थी कि यार पिछली बार दिवाली पे जुआ भी खेले थे, शराब भी पी थी, नहीं बियर पी थी, उस टाइम इतने भारी नहीं पड़ी, ठीक है। उसकी शादी में गए थे, तब भी ऐसा किया था। अब की बात जब लोहड़ी आई थी, लोहड़ी पे भी बहुत मजे हमने किए। ये नहीं कहा कि हमने शौक पूरा किया, हमने क्या किया, मजा किया। ये नहीं कहा कि भाई दिवाली पे हमने शौक पूरा किया, होली पे हमने शौक पूरा किया, या किसी के जो है जन्मदिन आया उस पे हमने शौक पूरा किया, या बच्चा पास हुआ हमने शौक पूरा किया। हमने कहा हमने एंजॉय किया, हमने मजा किया। दिवाली पे बहुत मजा किया, होली आई तो हमने बहुत मजा किया, लोहड़ी आई तो हमने बहुत मजा किया, नया साल आया तो हमने बहुत मजा किया। हमने ये कहा कि हमने मजा किया।
हेलो हेलो, हाँ अनीता जी, मैं जो है क्लास कर रहा हूँ, फिर करता हूँ फोन। ओके ओके। हमने ये नहीं कहा क्या, हमने कहा हमने मजा पूरा किया, हमने मजा किया। अब की बात, हमने बैठ के बहुत मजा किया। हमने ये नहीं किया कि हमने शौक पूरा किया। ये हम प्रोग्राम की भाषा में आगे कह रहे हैं कि हाँ भी हमने शौक किया। शौक से शुरू हुई, प्रेशर जो है बाहर निकला, बाहर जाके वो शौक में कन्वर्ट हो गया जब भी प्रेशर नहीं रहा। किसी के साथ ऐसा हुआ है कभी, जो बात मैं कह रहा हूं, कि जब घर का कोई नहीं है तब कुछ, या जिनसे तुम झेपते हो, या कभी कुछ ऐसा किया हो? किया किसी ने? हाँ? नहीं किया ऋतिक? नहीं नहीं नहीं, एक नया वर्ड, नया वर्ड दिया इसे, नया वर्ड दिया। इसने कहा कि मैं टेंशन फ्री हो गया। इसने कहा जब घर वाले घर में नहीं है तो मैं टेंशन फ्री हो गया। इसका मतलब दबाव को हमने क्या माना है? प्रेशर जो है दबाव को क्या माना? टेंशन है यार, ये बाप भी घर पे बीमारी है, ये कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। मम्मी रोज ही कहती रहती है, कभी ये करो कभी ये करो। चलो आज कोई नहीं है, आज मैं टेंशन फ्री हूं, नया वर्ड दे दिया। जिस दबाव की बात कर रहे हैं वो टेंशन फ्री, लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो गया? शौक में। अब शौक में एक चीज होती है कि मुझे शौक पूरे करने को हम कभी भी, घर वाले को पता भी लग जाती है कि होली दिवाली पे अगर दिवाली पे बियर पी ली या कुछ पी ली, घर वाले ज्यादा बुरा नहीं मानते। मानते हैं? थोड़ा जोर से बोलो यार। मैं फिर वही डायलॉग बोल लूं, जो जोर से ना बोले, बोलो या वैसे ही? कैमरा चल रहा, चलने दे। क्या इशारा कर रहा मैं, तब देखो कैमरा चल रहा है तो क्या हो गया? कैमरे में भी तो वही देख रहे हैं हमारे जैसे बैठे हैं, तेरे जैसे गोलू। जो जोर से ना बोले वो जाके, मैंने वही बोलना, बंदे को 5-5 बार बोलना है, कभी तो शर्म आए। खैर, वो बन गया शौक। अब ये शौक है, यही मेरी एडिक्शन की शुरुआत है। ये स्टार्टिंग ही मेरी, ये मेरे नशे की यूजिंग की स्टार्टिंग है, क्योंकि ये स्लो चलने वाला प्रोसेस है। ध्यान रखना, एक दिन में कोई भी शराब पीने वाला शराबी नहीं बना कि एक दिन उसने पी और वो शराबी बन गया, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। एक दिन एक इंजेक्शन लगाने के बाद कोई भी इंजेक्शन वाला नहीं बना, और एक लाइन लगाने के बाद कोई भी चिट्टेबाज सुमैकिया नहीं बना। हमेशा ये बढ़ता चला गया, शौक के दिन बढ़ते चले गए। एक दिन पी, 2 दिन पी, दिवाली पे पी, होली पे पी ली, नए साल पे पी ली, बच्चा पास होने पे पी ली, ये ऐसे चली। और जब ये किसी ने पूछा भाई पीता है, तब हमने क्या कहा? नहीं पीते, साफ बोला। लेकिन हमको इसमें मिल गया मजा। अब ये बढ़ने वाला प्रोसेस है, ये बढ़ने लगा आस्ते आस्ते। जो दिवाली पे पीता था, एक दुकानदार दुकान पे बैठता है, उसने कहा दिवाली के पीता है, वो कभी नए साल पे पीता है, लोहड़ी पे पीता है, मनोरंजन करता है अपना, कुछ मतलब खास मौकों पे वो पीता है। जब खास मौकों पे वो पीता है, तो जब वो अपनी दुकान पर रोजाना बैठने लगा और उसको मजा आने लगा, एक दिन उसके दिमाग में किसी बात से क्या हुआ? कोई क्या आ गई? कोई टेंशन आ गई, कोई बात आ गई, और उसके सामने किसी ने कहा भाई मेरे,
मुझे तो थोड़ी सी टेंशन थी, मैंने कल 2 पैक लगा लिए थे। उसने कान में सुलेमानी डाल दिया, उसके कान में वो बात डाल दी। किसी ने कहा है कि अगर जहर पिलाना है तो मुंह की बजाय कान में ज्यादा असर करता है। किसी के मुंह में जहर डालने वाला बच भी सकता है, लेकिन अगर किसी के कान में जहर डाल दिया, मतलब कोई कान में बात बोल दी जो टेंशन वाली हो, तो फिर उसका अंत है ही है। अब उसको बात बोली, बात बोलने के बाद क्या होता है कि वो बैठा है, उसके दिमाग में यार आज तो बहुत टेंशन है। वो कहता है चल आज 2 पैक मैं भी लगा लिया। लेके गया, 2 पैक लगा लिए। उसको अच्छा लगा, उस टेंशन में भी उसको मजा आया। उस टेंशन में भी, जब टेंशन में भी मजा आया, उसने कहा चलो शनिवार का दिन है, कल छुट्टी होती है, शनिवार के दिन पी लिया करेंगे। अगले शनिवार को फिर पी ली। बात बढ़ने लगी, महीने, 2 महीने, 3 महीने निकल गए। फिर उसने कहा कोई बात नहीं, शनिवार को पिए, इतवार को भी घर पे बैठ के आराम से पी लो। कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। कदम किससे बढ़ते हैं? आगे आगे। पहले क्या आते हैं? क्या आते हैं? थॉट पहले आते हैं। और ये वो थॉट हैं जो आरामदायक है, जिनको सोचने में भी मजा आता है। वो अद्धा होगा। क्यों इंस्पेक्टर साहब? वो अद्धा होगा, वो नमकीन होगा, वो बोतल होगी। देखो वो हंस रहा है यार, देखो सुन के हंस रहा है। आगे देख, पीछे को योर ले जाएगा। अद्धा मतलब उसको सोचने में मजा आ रहा है, नमकीन होगा यार, ये होगा, बर्फ होगी, ये वो, मतलब उसके बातों में भी, उन विचारों में भी उसको मजा आना शुरू हो गया। वो गया, जो आदमी होली दिवाली पे पीता था, वो शुक्र शनि को भी पीने लगा। बीमारी बढ़ने वाली है, बीमारी और बढ़ने लगी। लेकिन एक चीज नहीं देख रहा कि जब तू पी रहा है तो जो तुम्हारे दूसरे काम हैं, जो पूरे होते थे, उनको अगर पीने की जगह आ गई लाइफ में, तो वो काम भी कम हो जाएंगे। जो रिश्तेदार से किसी से मिलने जाना हुआ, किसी और से बात करनी हुई, या कोई के लिए मार्केट जाना हुआ, वो काम रुक जाएंगे। लेकिन उसका काम आहिस्ता आहिस्ता, ये दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि फाइनेंशियल बड़ा नुकसान होता है तो दिखाई देता है। जिस आदमी की जेब में 200 रुपए हो, अगर 10 रुपए गिर जाए, वो ज्यादा टेंशन में नहीं होता। अब ये चीज बढ़ने लगी, जो कैसे आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ, वो कंटिन्यू एडिक्शन। शराबियों की बात कर रहा हूं, दूसरी बातें छोड़ो, दूसरा सेशन करके यूट्यूब पे डालूंगा। वो आहिस्ता 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 करके वहां पे पहुंच गया, उस चीज को नहीं देख रहा। लेकिन अभी उसे फाइनेंशियल हानि किसी प्रकार की कोई नहीं दिख रही। बिजनेस में घाटा हुआ, दुकान में चोरी होगी, दुकान बंद करके आया, शाम को चोरों ने ताला तोड़ दिया, दुकान में चोरी हो गई। चोरी होने के बाद वो देखे गया सब कुछ है। उसने कहा यार बड़ी टेंशन है, किसी से उधार का सामान लिया, दुकान में फिर डाला, लेकिन उस उधार के चक्कर में टेंशन दूर करने के लिए शाम को 2 पैक लगाने शुरू कर दिया। कहते घाटा एक दिन में पूरा नहीं होता। इधर तो दूसरा घाटा हुआ, इधर ये घाटा इसमें बढ़ने लगा। 200 रुपए का वो शराब शाम को पीता था। जो 200 रुपए की शराब शाम को पीता था, अब उसके साथ नमकीन भी, तो 7 दूनी 14, हफ्ते के कितने दिन हो गए? 7 200 रुपए के हिसाब से कितने? 1400 रुपए की वो पीने लगा। इसका मतलब 1400 रुपए जो उसकी इनकम पहले थी, उसमें से कट के वो नशे की तरफ जाने लगी। मान लो घर का बिल आता था 3000 रुपए बिजली का, तो बिजली का बिल 2 हफ्ते में चला गया शराब में। अब घर में प्रॉब्लम रहने लगी, पहले इतने पैसे लाते थे, अब इतने पैसे लाते हो। घर से बीवी से लड़ाई होने लगी, टिक 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 रोजाना की। क्योंकि घर में जब पैसे नहीं आएंगे, घर की जरूरतें पूरी नहीं होंगी, समस्या बढ़ जाएगी। मैं खाली दुकानदार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं
ये दुकान का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। बीमारी में एंटर कर गए हम, बीमारी में हम तभी इंटर कर चुके हैं। ये तो आगे जाके पेड़ लग गया, पौधे फूटेंगे बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े, तलाक के रूप में, लड़ाई झगड़े में मां को मुक्का मार दिया, बहन से झगड़ा कर लिया, बहन का सामान बेच दिया, घर का सामान बेच दिया। ये तो बहुत बड़े बड़े फूल बाद में खड़े होंगे, अभी तो स्टार्टिंग दिखा रहा हूं आपको मैं। वो बढ़ने लगा, घर में कलेश लगने लगा, कलेश होता टेंशन होती है, टेंशन होती है नशा बढ़ गया। जो पौवा पीता था वो अधिया पे आ गया, क्योंकि पहले वो कूल माइंड पीता था बिना किसी प्रॉब्लम के। आज वो टेंशन के साथ पी रहा है, तो पौवा तो टेंशन को दबाने में चला गया, और पौवा में टेंशन दबाई और पौवे में मजा किया। लेकिन मजा जब भी शराबी कहता है थोड़ी सी और, टेंशन वाले पहचान लो तुम, भाई लेगा, हाँ हाँ लवली लवली, हाँ बोलता है, क्या बोलता है, लवली लवली, लवली या लिटिल। अंग्रेजी बहुत बोलते हैं शराबी, मैंने देखा है। जो बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप होंगे वो अंग्रेजी भी बहुत बोलने लगेंगे, मैंने देखा है। वो इंग्लिश में बोलेंगे, हाँ, ये नहीं कहेंगे थोड़ा सा ही लगा लूं कहते ना लवली। क्यों बोलते हैं ऐसा हरमन? बोलने में भी उनको अच्छा लग रहा होता है, ना नहीं कर रहे। क्यों? इसका मतलब उसने भूलने की कोशिश तो की टेंशन को, लेकिन अभी कहीं ना कहीं दिमाग में तभी कह रहा है ओ दे दो थोड़ा, उल्टी आ गई, कुछ आ गई, फिर भी ओ दे दो थोड़ी सी, हाँ? ये बैठ के मजे ले रहा है, हाँ? वो पी के ले रहा था, ये बैठ के ले रहा है, पता नहीं कहां पे बैठा है। तो वो बढ़ने लगी, बढ़ने के साथ जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में भी प्रॉब्लम खड़ी होनी शुरू हो गई। अभी नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूं, ना ये मालूम कि मुझे बहुत लोग कहते हैं अगर हमें पता होता मेरी हालत ऐसी होगी तो मैं कभी नशा करता ही नहीं। हेलो, ऐसी निकलती है, ऐसे जैसे निकालते हैं। एक मिनट, वैसे रहने दो, मैं आ रहा हूं। अच्छा, कहां पहुंच गए? तो जब वहां पहुंचोगे फिर मुझे बता देना। तो वो उसमें जीवन के दूसरे क्षेत्रों में आती है, लेकिन वो पीने के बाद भी क्या महसूस होता है उसे, कि यार ये जो है, ये मैं वो जो टेंशन है वो भूल नहीं पा रहा, लेकिन वो मने नहीं कर रहा कि पी लो थोड़ी सी और पी लो, क्योंकि जिसको उसने इस हालात में शुरू किया था आज वो कहां पहुंच गया। प्रेशर ना होने के कारण, दबाव ना होने के कारण, और दबाव में एक बहुत, ये दबाव पे, पूरे दबाव पे मेरा पिछला सेशन है एक, खाली वो प्रेशर के ऊपर ही है, बीमारी पे नहीं, प्रेशर पे, खाली दबाव पे, प्रेशर पे। वो तुम सुनना, मैं उस पे चला दूंगा, पर्दे पे, प्रोजेक्टर पे लगा दूं, प्रोजेक्टर पे तुम देखना उसे। अभी डिस्टर्ब हो गया मैं थोड़ा फोन से। हेलो हेलो, चल यहीं बंद करते हैं, ठीक है।